हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले हम बात करेंगे एनडीटी रिक्रूटमेंट को लेके क्या लेटेस्ट अपडेट है और इसमें क्या प्रोग्रेशन है और कहाँ तक चीज़ें जो है एनडीटी रिक्रूटमेंट में जो है वो पहुँची हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप में से कोई हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हो तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे एनटीटी भर्ती पर जो है अब एक लेटेस्ट अपडेट है। और ये अपडेट यही है कि शिक्षा मंत्री जो हैं श्री रोहित ठाकुर जी, वो 25 को जो हैं वो जा सकते हैं दिल्ली। और वहाँ पे फिर जो है वो एमएचआरडी मंत्री से वो बात करेंगे रिगार्डिंग एनटीटी रिक्रूटमेंट इन हिमाचल प्रदेश। और स्पेशली इसमें जो टॉपिक या फिर एक तरह से जो मेन एजेंडा रहेगा वो यही रहेगा कि 1 साल या फिर 2 साल वाले डिप्लोमा को किस तरह से आप लोगों ने जो है वो एडजस्ट करवाना है, उस बारे में डेफिनेटली यहाँ पे बात की जाएगी। और हिमाचल प्रदेश का एक तरह से यही टेंडेंसी रहेगी कि 1 साल वाले जो भी डिप्लोमा होल्डर्स हैं एनटीटी में, उनको जो है वो किस तरह से इस भर्ती में जो है वो इंक्लूड किया जाए, उनको एक्सक्लूड यहाँ से ना किया जाए। और इस बारे में जो है वो यहाँ से ज़रूर बात की जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि यदि यहाँ से परमिशन मिलती है या फिर नहीं मिलती, या फिर जो भी यहाँ से बात करने के बाद जो है वो प्रोसीजर निकल कर के सामने आएगा, फिर उस हिसाब से ही हिमाचल प्रदेश में जो है वो भर्ती की जाएगी। ठीक है, और क्योंकि काफ़ी समय से जो है वो आप बात करें तो भारत सरकार जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए बजट तो एक तरह से प्रोवाइड करके दे रही, लेकिन वो बजट जो है वो ईयर आफ्टर ईयर आप कह सकते हैं कि लैप्स जो है वो होता जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से यदि हम बात करें तो जैसे ही जो है वो राष्ट्रपति जी शिमला से दिल्ली वापस लौटते हैं, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी जो हैं वो अपने विभाग के निदेशकों के साथ सचिवालय में एक बड़ी बैठक करेंगे। और बैठक में जो है वो शिक्षा मंत्री ने दोनों निदेशकों को शिक्षक तबादलों को किस तरह से अब दूर करना है, इस पर किस तरह की पॉलिसी जो है बनानी है, इस बारे में भी जो है वो बात करेंगे। और साथ ही साथ एनटीटी भर्ती के बारे में भी वो यहाँ पे जो है वो इस मीटिंग में बात करेंगे। ठीक है, तो 25 अप्रैल को एग्जैक्टली जो है यदि रोहित ठाकुर जी जो कि शिक्षा मंत्री हमारे वो जाते हैं यदि दिल्ली और फिर वहाँ पे बात करते हैं, तो 25 के बाद ही एग्जैक्टली हमें जो है यहाँ से कंफर्म हो पाएगा कि अब हिमाचल प्रदेश में जो एनटीटी भर्ती होगी उसका स्वरूप किस तरह का होगा, क्या प्रारूप होगा, और किस तरह का जो है वो इसमें आरएनपी रूल जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, तो विद इन अ वीक या फिर वीक और 10 डेज़ में सारी चीज़ें यहाँ से मोर लाइकली जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं हिमाचल प्रदेश में एनटीटी रिक्रूटमेंट के बारे में। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट अपडेट है उस बारे में आप जो है वो ज़रूर अपने आप को अपडेट करते रहें और इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी अपडेट जो है वो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, और कई ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ पे कि ये बताया जा रहा है कि आरएनपी रूल जो है वो एनटीटी भर्ती के लिए बना दिए गए हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप इन चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा बच के रहना। अभी काम जो है वो प्रोसेस में है। पहले केंद्र सरकार से बात होगी एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस है उनके बारे में, फिर उसके बाद जो है वो लेटेस्ट इसमें कोई भी जो है वो रूल जो है फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट की बात करें तो जो रोज़गार पर कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग है वो भी सोमवार को होनी है। और इसमें 1 लाख सरकारी रोज़गार उपलब्ध करवाने के मामले में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। और इसकी जो दूसरी मीटिंग है वो 24 अप्रैल को 11 बजे सचिवालय में तय होगी। और इसकी जो अध्यक्षता हैं वो की जाएगी हर्षवर्धन सिंह चौहान जी के द्वारा। और इसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस बैठक में होंगे। ठीक है, तो क्या डिसीज़न यहाँ से इस पर्टिकुलर सब कमेटी की मीटिंग से लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि 1 लाख रोज़गार उपलब्ध करवाना है तो अपने आप में बहुत बड़ा ये चैलेंज है। इस बारे में जो भी अपडेट होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको ज़रूर जो है वो मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये अपडेट है। और इसमें जो है वो शिक्षा मंत्री ने कहा है कि
शिक्षकों की जो भर्ती है उसमें देरी ना करें अधिकारी। और शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ जो है मीटिंग की है और अध्यापकों के जो 12,000 पद खाली हैं उनको किस तरह से भरा जाना है, ठीक है, इसको लेके जो है वो एक तरह से निर्देश जो हैं वो शिक्षा मंत्री ने दिए हैं कि आप जल्द से जल्द जो हैं वो इनको फिल करने की कोशिश करें, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि 530 पद जो हैं वो पीजीटी के इस बार जो हैं वो स्वीकृत किए गए हैं और इसको लेके जो है वो अप्रूवल जो होता है कैबिनेट का वो भी मिल गया है। अब इसका एडवर्टीज़मेंट कब तक जो है वो HPPSSC निकालता है, यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी। और इसी को लेके एक तरह से इन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी जो हैं वो विलम्ब ना करें, देरी ना करें, ठीक है। और शिक्षकों के जो हैं वो 12,000 पद इस वक्त जो हैं वो खाली चल रहे हैं। बता दें कि जो खाली पद हैं उसमें JBT, TGT, DM, ठीक है, और PET के जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिले हैं। लेकिन जिन पदों को भरने के निर्देश यहाँ से जो है वो शिक्षा मंत्री ने दिए हैं वो है आपका JBT, TGT और DM, ठीक है। इन पदों को जल्द भरने के जो हैं वो आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रिंसिपल प्रमोशन का भी अपडेट जो है वो अधिकारियों से लिया गया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, JBT, TGT और DM वाले। और PGT तो खैर है ही है, उनका तो अप्रूवल भी जो है वो सरकार से मिल गया है। बस इसका जो है वो नोटिफिकेशन या आप कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो कभी भी आ सकता है, ठीक है, HPPSSC की तरफ से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली अपडेट के बारे में। नेक्स्ट है JBT भर्ती में B.Ed को जो है वो शामिल करने का विरोध जो है वो दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में एक डिमांड जो है वो JBT जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो ये भी कर रहे हैं कि जो भी JBT या DLED प्लस ग्रेजुएशन है उनको भी जो है वो एक तरह से TGT की जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें शामिल किया जाए। तो अब इस बारे में क्या डिसाइड किया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग क्या इस पे फैसला लेता है, वो खैर देखने वाली बात होगी, ठीक है। लेकिन अब ये है, अब यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस पर HP जो हमारा एक तरह से शिक्षा विभाग आप कह सकते हैं इसको, और इसमें ये अब श्योरिटी हो गई है जितने भी B.Ed एस्पिरेंट्स हैं कि JBT की भर्ती में जो है वो एक तरह से B.Ed वालों को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अनटिल और अनलेस जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट होगा उस पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो निर्भर करेंगी। तो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमेशा वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसाइड करते हैं कि जो TGT और जो ये JBT कैडर्स हैं इनमें जो है वो डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि B.Ed की जो वैल्यू है वो TGT के लिए है और DLED या फिर JBT की जो वैल्यू है वो JBT तक ही रहेगी। तो फिर ऐसे में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि JBT की भर्ती में जो है वो B.Ed वाले इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल यहाँ से आप ये मान के चल सकते हैं कि हिमाचल में जो है वो JBT की भर्ती में एज़ फॉर नाउ जो है वो B.Ed वाले जो हैं वो अलाउ हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो है वो वहाँ पे लिखा होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही सारी चीज़ें जो यहाँ से क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो ये थे कुछ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।